वजन कम करने के लिए कई अलग अलग तरह के तरीके होते हैं, अलग अलग तरह के डाइट्स होते हैं। लो कैलोरी डाइट, लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई अलग अलग डाइट्स होते हैं। लेकिन जिनको भी वजन कम करना होता है उनके लिए वही तरीका सही होता है जो उन्हें सबसे ज्यादा सूट करे, सबसे ज्यादा फायदा दे और जो डाइट सस्टेनेबल हो। क्योंकि वेट लॉस कोई कंपटीशन नहीं है या रेस नहीं है, यह हमारी लाइफस्टाइल, हार्मोन्स, हैबिट और हमारी बॉडी केमिस्ट्री पे डिपेंड होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस डाइट के बारे में बात करने वाले हैं वो डाइट हमारा सिर्फ वजन नहीं घटाता, तो हमारा डाइजेशन, हार्मोन्स, इम्यूनिटी, स्लीप, एनर्जी सबको रिसेट करता है। हमारी बॉडी और माइंड दोनों को अंदर से बाहर तक पूरी तरह से प्यूरिफाई करता है और हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, हमें इसे किस तरह से करना है और क्या इसके डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रैक्टिकल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं, ये एक ईटिंग पैटर्न है। इसमें हम क्या खाते हैं इससे ज्यादा मैटर करता है हम कब खाते हैं, क्योंकि जब हम दिन भर खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी को जो स्टोर्ड फैट है वो स्टोर्ड फैट यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। और जब हम खाने में लंबे समय का गैप देते हैं तो हमारी बॉडी की इंसुलिन की लेवल कम होती है और हमारी बॉडी एनर्जी के लिए ब्लड शुगर की जगह जो स्टोर्ड फैट है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और यही से हमारी फैट बर्निंग जर्नी शुरू हो जाती है। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक यही है कि हमें खाने में लंबे समय का गैप देना होता है। इसके कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो भी कॉमन और सबसे इफेक्टिव तरीके हैं वही आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला तरीका है 16:8। इसमें 16 घंटे की फास्टिंग विंडो होती है और 8 घंटे का ईटिंग विंडो होता है। रोजाना हमें 16 घंटे का उपवास करना है और 8 घंटे का ईटिंग विंडो होता है जिसमें हम खाना खा सकते हैं। यह सबसे इफेक्टिव और सबसे पॉपुलर तरीका है। दूसरा और एक तरीका है, इसमें होती है अल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें हमें क्या करना है, एक दिन नॉर्मल खाना खाना है और दूसरे दिन हमें पूरा 0 कैलोरी या लाइट मील लेना है। और तीसरा तरीका है 20:4, जिसे हम वॉरियर मेथड कहते हैं। इसमें 20 घंटे का फास्टिंग विंडो होता है और 4 घंटे की ईटिंग विंडो होती है। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो आपको मैं 16:8 वाला तरीका ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये 16:8 वाला तरीका इफेक्टिव भी है और जब आप इसको हैबिचुअल हो जाते हैं तो ये आपको आसान भी लगता है। और शुरू में जरूरी नहीं है कि आप 16 घंटे की फास्टिंग करें, आप 12 घंटे से शुरू करिए, फिर 14 घंटे करिए और फिर 16 घंटे पे स्विच करिए। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो हमारी हिसाब से, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपकी जो फास्टिंग विंडो है वो मोस्टली आप रात के पीरियड में या आप जिस पीरियड में एक्टिव नहीं रहते हो उस पीरियड की चूज करिए। अगर आप 16:8 वाला तरीका अपना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपका रात का खाना शाम के 6 बजे खाना है और इसके बाद आपको सुबह 10 बजे के बाद ही सुबह का ब्रेकफास्ट लेना है या खाना खाना है। इससे क्या होगा कि रात को आपका मैक्सिमम पीरियड नींद में चला जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं होगी। और अब देखते हैं कि हमारी फास्टिंग विंडो में हमें क्या रूटीन अपनाना है, क्या डाइट और इंटेक लेना है। हमारी फास्टिंग विंडो में हमें लेना है 0 कैलोरी वाला डाइट। जी हाँ, 0 कैलोरी वाला डाइट मतलब सिर्फ पानी, क्योंकि पानी में 0 कैलोरीज होती है। लेकिन फिर भी अगर इस पीरियड में आप लो फील करते हैं तो आप गुनगुना पानी, लेमन वाटर, हर्बल टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है इसमें कोई हनी, शुगर, गुड़ या दूध नहीं मिलाना है, क्योंकि दूध ही अपने आप एक कंप्लीट फूड माना जाता है जिसमें कैलोरीज होती है। गुड़, शक्कर और हनी में भी कैलोरीज होती है, तो हमें ना के बराबर कैलोरीज वाला डाइट लेना होता है। कोई भी फ्रूट जूस या कोकोनट वाटर भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें भी कैलोरीज होती है।
और अब देखते हैं हमारी ईटिंग विंडो में हमें क्या खाना है। जब हम 14 घंटे का या 16 घंटे का फास्ट करते हैं और हमारी ईटिंग विंडो शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा सकते हैं। तो हमारी ईटिंग विंडो में भी हमें हेल्दी खाना जरूरी है। हमारी थाली में 50% फाइबर्स होने जरूरी है। इसका मतलब हमारे खाने में 50% वेजिटेबल और सैलड होना जरूरी है। 25% प्रोटीन होना जरूरी है। दालें, अंडे, चिकन, सोयाबीन, टोफू, स्प्राउट्स, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस है। और रहे 25% में हमें लेने हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, ब्राउन राइस, ओट्स, दलिया या मिक्स ग्रेन रोटी। यहाँ पे मैं आपके लिए पूरे दिन भर का ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक पूरा डाइट चार्ट दे रही हूँ। वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में ले सकते हैं। अगर आप यही डाइट प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका वजन तो घटेगा ही, लेकिन कई सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। अब देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारी ईटिंग विंडो में हमें क्या नहीं खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, जो भी मैदे की चीजें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, डेजर्ट, ये हमें पूरी तरह से बंद करना है। शुगर वाली कोई भी चीजें हमें नहीं लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने दिया हुआ ये पूरा डाइट प्लान फॉलो करते हैं, भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं, और जिस तरह से मैंने बताया है कि आपके खाने की डिश में 50% वेजिटेबल्स, 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और 25% प्रोटीन लेते हैं, तो आपका वजन तो तेजी से घटेगा ही, लेकिन आपका बेली फैट भी मक्खन की तरह पिघलने लगेगा। आपके डाइजेशन के इशू, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस, सब कुछ कम होने लगेगा। एनर्जी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और स्किन ग्लो करने लगेगी। क्योंकि जब हम हमारे खाने में लंबे समय का गैप देते हैं तो हमारे शरीर में ऑटोफेजी स्टार्ट होती है और बॉडी अंदर से डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। शरीर के हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाती है। और अब चलते हैं हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लास्ट पार्ट की ओर। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। लोग जब 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं या ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं तो ये समझते हैं कि वो डिनर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आप कोई भी फास्ट करो, आपको रात का डिनर, आपका रात का खाना एज अर्ली एज पॉसिबल लेना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है ईटिंग विंडो में ओवर ईट करना। जब हमारी फास्टिंग विंडो खत्म होती है तो लोग ईटिंग विंडो में ओवर ईट करते हैं या बहुत ज्यादा गलत खाना यानी जंक फूड, फास्ट फूड या फ्राइड फूड खा लेते हैं। तो हमें हेल्दी खाना है और ओवर ईट नहीं करना है। तीसरी मिस्टेक होती है कि फास्टिंग विंडो में गलती से कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोकोनट वाटर या जूसेस में भी कैलोरीज होती है, और लोग कई बार कोकोनट वाटर या फ्रूट जूस ले लेते हैं जिससे फास्टिंग ब्रेकडाउन हो जाती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ना के बराबर कैलोरीज वाले ड्रिंक आप ले सकते हैं। चौथी और एक कॉमन मिस्टेक है, वो है इनकम्प्लीट स्लीप। हम कितनी भी फास्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर को पूरा रेस्ट नहीं मिलता तो शरीर को अंदर से रिपेयर होने के लिए, हील होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सही वक्त नहीं मिलेगा। तो अगर हमें फास्टिंग का पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर चाहिए तो हमारे शरीर को पूरी नींद देनी जरूरी है, प्रॉपर साइलेंट स्लीप लेनी जरूरी है। और हमारी फिफ्थ मिस्टेक होती है पानी कम पीना। ईटिंग विंडो हो या फास्टिंग विंडो हो, आप पानी भरपूर मात्रा में पी सकते हैं, क्योंकि पानी में 0 कैलोरीज होती है। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, और जब भी हम फास्ट करते हैं तो पानी हमारा फैट बर्निंग मोड एक्टिवेट करता है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमें वीकनेस फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। और साथ में और एक लास्ट मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, वो है आपके ईटिंग विंडो में आपको सही खाना खाना है, गलत खाना नहीं खाना है। आपको हेल्दी खाना चूज करना है ताकि आप जब फास्टिंग करते हैं तो आप लो फील ना करें, वीकनेस फील ना करें। तो ये था इंटरमिटेंट फास्टिंग। धीरे धीरे शुरू करिए, डायरेक्टली 16 घंटे का फास्टिंग मत करिए, 12 घंटे, फिर 14 घंटे, और फिर जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो 16 आवर्स का आप फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो वजन तो कम होगा, बेली फैट भी घटेगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्किन, इम्यूनिटी, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।